पता नहीं। हाँ तो इस वक्त हुंदर में इस हबीब गेस्ट हाउस के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइडर्स हैं। अंदर 4 बैठे हुए हैं, 12 हो गए और हम 14 राइडर्स। अब इसमें से अक्सरियत से लोग जो है ना वो पैंगोंग जाने की सोच रहे हैं और ये जो आदमी है ये अपने प्लान बदल रहा है। ये जाने वाला था तोरतुक के लिए, लेकिन हम आपके साथ हाँ अभी इनका प्लान चेंज हो रहा है। अभी ये सोच रहे हैं कि पैंगोंग जाना है, अच्छी बात है। तो ये ब्रदरहुड है कि लोग साथ में बैठ के अलग अलग जगहों से आके भी एक साथ में खाना खा रहे हैं और मोहब्बत के साथ में। हरियाणा और आप वेस्ट बंगाल और आप बिहार, हरियाणा और आप कहाँ से हो? राजस्थान। तो ये ब्रदरहुड है राइडिंग का। तो जब आदमी राइड पे निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता है कि किससे मिलेंगे और किससे क्या करेंगे, लेकिन नेचर ऐसे है और एक एडवेंचर ऐसे सबको मिला देता है तो जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग जगह से आके भी भाई भाई बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग राइड करते हैं। हुंदर विलेज जा रहे पैंगोंग के लिए। बहुत से लोग रात में थे, आपने देखा होगा शायद, उसमें मैंने वीडियो में डाला है। उसमें खाने के टाइम पे एक टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो ये पहना है, उसके अंदर भी एक है, उसके अंदर और एक है। अब बहुत बता नहीं सकते हैं। अब इसके ऊपर आएगा विंटर लाइनर जैकेट। फिर भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। आज नहाया नहीं हूँ क्योंकि नहाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अब चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद में पैंगोंग के लिए और पैंगोंग आपको दिखाएंगे कि पैंगोंग किस तरह से एक्सप्लोर। अच्छे लोगों से मुलाकात हुई कल रात में, खाना साथ में खाया सब राइडर्स ने। अब निकलने का वक्त है और ये है, अब इनके नाम मुझे याद नहीं है लेकिन ये राइडर्स हैं। एक राजस्थान वाले हैं और बिहार वाले, हरियाणा वाले। इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, अब अच्छी हो रही है शायद। तो मिलेंगे शायद पैंगोंग में फिर से। ओके गाइस, तो चलते हैं। अब रास्ते का मज़ा लीजिए थोड़ा सा। अब पेट्रोल फील करवाना है, फिर यहाँ से निकलते हैं पैंगोंग के लिए। 2:38 शाम तक पहुँचना है। और यहाँ पे सारे राइडर्स जो हुंदर से निकलते हैं और जिनको पैंगोंग जाना है वो यहाँ पे आके रुकते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं और कैंस में भी पेट्रोल अपने अपने लेते हैं। और फिर यहाँ से 238 किलोमीटर जो कि हुंदर से था, तो ये लोग सब निकलते हैं तो साथ में होते हैं। अब मेरे साथ भी है कल्याण। चलते हैं, थोड़ा सा मैप सेट कर लेते हैं, उसके बाद जाता है पैंगोंग की तरफ। और ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं पता। और ये जो रास्ता है ये आता है खालसर की तरफ से। तो जब खालसर की तरफ से आप आओ तो आपको लेफ़्ट लेना है। अघाम बोल के गाँव है ये, अघाम में आपको लेफ़्ट लेना है। तो वहाँ से 181 रहेगा पैंगोंग। 50 किलोमीटर के बाद छोटा सा ब्रेक। अब यहाँ से 180 है पैंगोंग। तो चलते हैं, थोड़ा थक गया हूँ इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा है जाम, तो क्यों लगा है पता नहीं और मैं देखने जाने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि बस दिल नहीं कर रहा मेरा जाने का। तो अब जो है ना ओरिजिनल लद्दाख शुरू हो चुका है। श्रीनगर से नुब्रा वैली रोड बहुत अच्छा है। जब आप पैंगोंग की तरफ निकलते हो तब आपको लद्दाख असल में हकीकत में समझ। ये हो गया मुश्किलों का सामना शुरू और सफ़र की तकलीफ भी शुरू। अब यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं दबाना है, बिल्कुल फर्स्ट गियर पे जाना है और अभी रोड के एक किनारे से जाना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे हो सकता है। अब ऐसे रास्ते में आना है तो फिर ये तकलीफ तो बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी ना भाई। लद्दाख का रास्ता खालसर के बाद से अघान को एक लिफ्ट है और लिफ्ट के बाद में अब शुरू से ही वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी शुरू हो गई। अब एक कपल था, वो उतर के गाड़ी लेके आगे चले गए, मैडम चलते जा रही है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कल्याण का।
खालसा के बाद वाला जो लेफ्ट है ना, बहुत ही कड़ी ढलान है, तो वहाँ पे बहुत ही आहिस्ता से आना पड़ता है। और कल्याण अभी तक आया नहीं है, मुझे उसी की फिक्र है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भाई। ये लद्दाख के रास्ते ऐसे हैं कि आपका हौसला तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हमें हौसला नहीं तोड़ना है और खुद को साबित करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत ही ठंड है और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। बस कुछ ही मीटर अच्छा रास्ता होगा और फिर इस तरह से ख़राब रास्ता आएगा। लेकिन जाना है तो जाना है, ठान लीजिए दिल में, तो कोई भी चीज़ आसान है। और जिसको ना ही करना है तो उसके लिए बहाने हजार हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई। अब लद्दाख राइड शुरू हो चुकी है। ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग है। मैं तो आ गया, आपने देख लिया। अब ये देखो कैसे आ रहा है, आ गया। अब यहाँ से ये शोक है और शोक से पैंगोंग जो है ना, कुछ 125 समथिंग कुछ रहेगा, इतना कंफर्म पता नहीं है। लेकिन यहाँ आने तक आप थक जाते हो, ये रास्ता आपको थका देता है और फिर आप मैगी खाने के लिए रुक ही जाते हो, क्योंकि रास्ते में थकान बहुत ज़्यादा आती है। ट्रैफिक जाम लगते हैं, वाटर क्रॉसिंग 2-3 लगे और ऐसी जगह ही पे लगी जहाँ पे रास्ते ही नहीं है। तो ये शोक है, बहुत ही खूबसूरत है। ब्रो की हिमालयन नहीं चढ़ रही भाई, मेरी बुलेट चढ़ जाएगी ना। चलो खैर छोड़िए, ये तो होते रहते हैं, रोड ही ऐसे हैं यहाँ के। आप इस नज़ारे को देखिए। पैंगोंग झील से बिल्कुल 15 किलोमीटर पीछे रुक गया, क्योंकि एक जानवर दिखाई दिया और ये कौन सा है मुझे पता नहीं है। शायद याक हो सकता है, याक का बेटा हो सकता है, याक की बेटी हो सकती है, ये याक का पूरा खानदान हो सकता है। अब मुझे नहीं पता है ये क्या चीज़ है और वहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि पता नहीं क्या कर दे, धक्का वक्का मार दे मुझे। और अब आप देखिए पैंगोंग लेक से 15 किलोमीटर पहले का कुछ सीनरी। तो ये है पैंगोंग लेक। माफ़ करने यार, जहाँ भी जाता हूँ ये आवाज़ होता ही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन आप पैंगोंग का नज़ारा तो देख सकते हो। चाहे आवाज़ मेरी आए, ख़राब अच्छी आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 6:20 अभी तक रूम नहीं मिला है। पैंगोंग से बहुत आगे जा रहा हूँ और ये देखिए पैंगोंग का झील, सुनहरा रूप, शाम ढलती हुई। दिल खुश हो गया ना। पता नहीं। हाँ,
वही तो गाड़ी लेके निकले पैंगोंग लेक। वहाँ पे कुछ मदद की लोगों की, जिसकी वजह से लेट हो गया। पैंगोंग लुकुंग से, जहाँ से पैंगोंग शुरू होता है, 28 किलोमीटर आगे आए। होटल ढूंढते ढूंढते सब होटल फुल्स थे। फिर हाईवे से नीचे उतरे, वहाँ पे बोर्ड लगा था मेरक करके। अब वहाँ से 6 किलोमीटर जो हम आए हैं सैंड में से गाड़ी लेके, हालत ख़राब हो गई। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे दिल किया कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्यों आया हूँ। बहुत परेशानी हुई भाई। और सुबह से खाना नहीं खाया था क्योंकि पहुँचना था पैंगोंग। फिर वो इंसानियत के चक्कर में बड़े वाले लग गए। जब रात में पहुँचे तब थोड़ा एहसास अच्छा लगा कि भाई लोग हमारे जैसे बहुत सारे थे। कुछ दोस्त बने, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, बेंगलोर, यहाँ से केरला से सब लोग आए थे, इकट्ठे बैठे। थोड़ी हिंदुस्तानी वाली फीलिंग आई। रात में सोया, बहुत ठंड लगी। शेयरिंग रूम था, हमारे रूम में तो एक कपल ही सोया था। और रात में यहाँ का डिनर था थुक्पा, जो एक कोई बस होता है थुक्पा यार, बादाम नदी पास्ता जैसा कुछ था। अब सुबह उठे हैं, 8 बजे है अभी। अब सोमोरिरी जा रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है यहाँ आने के बाद में, ये नज़ारा देखने के बाद में, कि ठीक है, तकलीफ़ उठाई तो अच्छा लगा। थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है, कैमरे में नहीं आएगी लेकिन हो रही है। तो अब चलते हैं हम लोग सोमोरिरी। आप थोड़ा सा ये नज़ारा देख लो और फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे।